नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वैसा निर्धारित होता है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। दोस्तों, हमारा जन्म कहाँ होगा, कितने दिन का होगा, हमारी मंजिल कहाँ है, कब है और कैसी होगी दोस्तों, एवं विवाह कहाँ और किसके साथ होगा, यह हमारे भाग्य में जन्म से पहले ही विधाता लिख देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भाग्य है उसे कोई भी बदल नहीं सकता, वह स्वयं विद्या भी बदल नहीं सकता। तो दोस्तों, इसे भला साधारण मनुष्य कैसे बदलेगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी रामायण तो देखा ही होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा। दोस्तों, श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था और उनके दोनों पुत्रों का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, जिनका नाम लव और कुश था। उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त किया था और उन्होंने अयोध्या जाकर के माता सीता के न्याय के लिए राम कथा को सुनाया, जिससे माता सीता के लिए अयोध्यावासी के मन में माता सीता के लिए धारणा बदल सके। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि माता सीता को अपने साथ लेकर गए थे और सभी को विश्वास दिलाने लगे, परंतु जो भाग्य में था उसे कोई भी मिटा नहीं सका। सभी देखते ही रह गए और माता सीता धरती में समा गई। इसलिए कहते हैं कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है, कभी कोई रंक से राजा तो राजा से रंक भी बन सकता है। यह भाग्य का ही खेल है। परंतु दोस्तों, जिस तरह आज का कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है, ठीक उसी तरह कुछ इस जन्म में किए गए कर्म के शेष हमें अगले जन्म में भी मिलता है। वही कर्म फल हमें आगे चलकर प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और अपने कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त भी होता है। उसके जीवन में दुख सुख भय जो भी होता है वह उसके कर्मों का ही फल होता है। उसे प्राप्त करके ही वह प्राणी कहता है कि यह हमारे भाग्य में था। भाग्य की उत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है। इसलिए प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य भी होता है। शुरुआत कर्मों से ही होता है। हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है दोस्तों, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। उदाहरण के लिए, जैसे विद्यार्थी जिस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करेगा उसे उस प्रकार का ही परिणाम मिलता है, वह उसी प्रकार का ही परिणाम लेकर आता है। ठीक उसी प्रकार आपको उसका परिणाम मिलता है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी एक जीव है जो कर्म कर रहा है और शिक्षक विधाता कर्म के अनुसार फल देता है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली मनुष्य होता है। बहुत मेहनत से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। दोस्तों, यह मानव शरीर में जो मोक्ष का द्वार होता है, जो बाकी के जीव है दोस्तों, पशु पक्षी जानवर आदि वैभव की योनि में जन्मे हुए हैं। और जो व्यक्ति मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, वह 84 लाख योनियों का होता है और मरता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और माता के गर्भ में वास करता है। यह चक्र चलता ही रहता है। इसलिए मनुष्य को जन्म विनाशिता के लिए ही नहीं, लोभ के लिए ही नहीं, पाप के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों को पीड़ा देने के लिए ही नहीं दोस्तों, मूर्खता के लिए ही नहीं, घमंड के लिए ही नहीं, मनुष्य का जन्म कर्म सुधारने के लिए है और कर्मों को बनाने के लिए भी है। और जब न्यायप्रिय होंगे तभी यह संभव है। दूसरों के सुख दुख को समझेंगे, दयावान बनेंगे, दूसरों को पीड़ा नहीं देंगे, धर्मात्मा बनेंगे, जीवों पक्षियों पर दया करेंगे, अपने एवं दूसरों के हित के लिए सेवा करेंगे, लालच नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। कर्म के अनुसार ही विधाता भाग्य लिखते हैं और उसे कोई भी काट नहीं सकता, वही जीव को भोगना ही पड़ता है। और दोस्तों, अगर हम यह कहते हैं कि भगवान राम ने जो कर्म किए थे, जो उन्हें दुख भोगना पड़ा था, तो पहली बात यह है कि भगवान राम और इंसान में बहुत ज़्यादा अंतर है कि भगवान इस पृथ्वी लोक पर अदृश्य होकर निगाहें रखते हैं, ताकि मनुष्य उनके जीवन से सीख सके उसे क्या करना है और क्या नहीं, किस कर्म से उसका भाग्य बनेगा और कौन से कर्म से उसका भाग्य बिगड़ सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।